एक आदमी ने तांबे की केतली उठाई और उसे हल्के से रगड़ा, लेकिन अगले ही पल वह सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी और के बाथरूम में जा पहुंचा। अचानक आमने सामने की स्थिति देखकर वह बुरी तरह घबरा गया। होश खो बैठा वह जल्दबाजी में फिर से केतली रगड़ने लगा, मगर इस बार सीधे सड़क के बीच पहुंच गया। तभी पीछे से इंजन की जोरदार आवाज सुनाई दी। खतरा देख उसने तुरंत केतली रगड़ी। इस बार किस्मत थोड़ी साथ थी, कम से कम कोई जानलेवा हादसा नहीं हुआ। लेकिन ध्यान से देखने पर उसने पाया कि सामने खड़ी लड़कियां हाथों में स्टील के स्क्रबर पकड़े हुए थी। यह देखकर वह बेहद परेशान हो गया। झुंझलाहट में उसने फिर से केतली रगड़ दी, लेकिन अगले ही पल उसे गहरा पछतावा हुआ, क्योंकि इस बार वह सीधे जेल के स्नान घर में पहुंच गया। अब उसे पिछली जगह ही बेहतर लगने लगी। सोचने का समय भी नहीं था, उसने फिर से केतली रगड़ी। इस बार वह सीधे फांसी के मैदान में जा गिरा। जीवन मृत्यु के उस क्षण में उसने इंस्टिंक्ट से केतली रगड़ी और देखते ही देखते युद्ध भूमि में पहुंच गया। चारों ओर गोलियां चल रही थीं। जान बचाने के लिए भागते भागते न जाने कब केतली उसके हाथ से गिर गई। उसे समझ आ गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी मौत तय है। मजबूरी में वह एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तभी एक लकड़हारा उस पेड़ को काटने लगा। जब उसे लगा कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं, तभी वह अचानक पानी में गिर पड़ा। ऊपर देखा तो किनारे खड़े बदमाश लगातार उस पर गोलियां चला रहे थे। लगभग आधे घंटे तक लकड़ी के सहारे तैरते तैरते वह एक झरने के पास पहुंच गया। जब उसे होश आया तो वह खुद को लकड़ी के एक कारखाने में पाया। सामने तेजी से घूमती विशाल आरी देखकर वह घबरा गया और भागने लगा, लेकिन फिसल कर बेहोश हो गया। जब दोबारा आंख खुली तो वह एक कन्वेयर बेल्ट पर था। अभी वह कुछ समझ पाता, उससे पहले ही उसे एक अलमारी में बंद कर दिया गया। अब आप ही बताइए, क्या यह सब तर्कसंगत लगता है? दूसरी ओर आसोंग भी उसी तरह पीछा किए जाने से बच रहा था। फर्क बस इतना था कि वह भेड़ों के झुंड में जा गिरा। दुश्मनों से बचने के लिए उसने भेड़ बनने का नाटक किया, लेकिन किस्मत ने फिर खेल खेला और वह भेड़ों के साथ ऊन की फैक्ट्री में पहुंच गया। जब उसकी आंख खुली तब तक वह ऊन की चादर बन चुका था।